हम पहला कुरिन्थिया जब हम पढ़ते हैं तो क्या था कुरिन्थिया? कुरिन्थिया एक शहर है, एक शहर था जहां पे पौलुस ने कलीसिया बनाई और पौलुस आगे चला गया। और जहां जहां कलीसियाएं बनती थी फिर वहां वहां ट्रबल भी होते थे, मुश्किलें भी आती थी, रॉन्ग टीचिंग्स भी एंटर करती थी, बुराइयां भी एंटर करती थी। जो कुरिन्थी शहर था, ये लिखा यूनान का ये प्राचीन शहर एक प्रमुख यूनानी महानगर था। ये महानगर था, जैसे महानगर जैसे न्यूयॉर्क, जैसे दिल्ली, जैसे मुंबई, जैसे बड़े बड़े नगर। लिखा आजकल के संपन्न शहरों जैसा कुरिन्थिस शहर जो था बौद्धिक तौर पर घमंडी, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े बुद्धिजीवी रहते थे। सबसे बड़े मीडिया मॉलो वहां रहता था, बड़े बिजनेसमैन का घर वहां पे था। भौतिक दृष्टि से समृद्ध, जैसे बोलते हैं कि ये देश की आर्थिक राजधानी बड़ी समृद्ध है, काम बहुत है, सपनों का शहर है। उसी तरह कुरिन्थिस बौद्धिक तौर पे घमंडी, यानी बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े समझदार अपने आप को कहने वाले, भौतिक दृष्टि से समृद्ध, मतलब काम की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। आज के बड़े शहरों, आर्थिक राजधानियों की तरह भौतिक दृष्टि से समृद्ध और नैतिक तौर से भ्रष्ट था। इस बदनाम कामुक शहर में हर प्रकार का पाप फूलता और फलता था। यह एक ऐसा शहर था जो बौद्धिक तौर पे घमंडी, भौतिक दृष्टि से, फाइनेंशियली दृष्टि से बहुत समृद्ध और नैतिक तौर से, मोरली बहुत ही भ्रष्ट शहर था। और हर प्रकार का पाप इसमें फलता और फूलता था। और वहां पर पौलुस जाता है। अब पौलुस क्या कहता है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है जब हम किसी पत्री को पढ़ते हैं, हम उसको इसी तरह से पढ़ जाते हैं, लेकिन हम उसकी बैकग्राउंड को नहीं पढ़ते। और जब वर्ड अच्छी तरह से समझा नहीं जाता, वो आपकी लाइफ में फल नहीं ले पाता, और उसके कारण शैतान आप पे अटैक करता है और ये कहता है कि ये वचन फलदार नहीं हो सकता, क्योंकि ये सच्चाई नहीं। लेकिन वो वचन कहां बोला गया? जिस तरह पौलुस ने कहा, परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरी करेगा। वो किस कलीसिया को बोला गया? उस कलीसिया को जिस कलीसिया ने पौलुस के साथ खड़े होके फाइनेंशियली, मॉरली उसकी सपोर्ट की ताकि वो कलीसियाओं को स्थापित कर सके। जबकि पौलुस का अपना बिजनेस था, अपने हाथों से वो कमाता था, चर्च से कुछ नहीं लेता था। लेकिन उस कलीसिया के लिए उसने शब्द दिए कि तुमने सेवा में मेरी इस सेवा में सेवा की है, अब तुम सेवक हो, तुम भी मेरे साथ सहकर्मी हो, अब तुम्हारी हर घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। वो हर मसीह के लिए नहीं, पर आज वो क्रिश्चियन जो एक मिनट के लिए जो सेवा नहीं करता, कभी संडे के अलावा वो चर्च में दिखता नहीं, कभी उसने अपने फाइनेंशियली तौर से कभी किसी चर्च की हेल्प नहीं की, वो इस वर्ड को बोल के प्रार्थना कर रहा है, ये एक पूरा जादू और टोना है परमेश्वर के सामने। क्योंकि जादू टोना करने वाले भी ऐसे ही करते हैं। आप कौन हो, कहां के हो, किधर के हो, कैसे, उसे कोई मतलब नहीं, बस ये वचन ले जाओ, इसे 1 लाख बार पढ़ो, ठीक हो जाएगा। और यही लोग हम कर रहे, तो उसमें कोई फर्क नहीं। अब दूसरा कुरिन्थिया, इसी कुरिन्थिया का, पहले कुरिन्थिया का दूसरा बाब, उसकी 1 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। इसे हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे।
और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भर हो। हालेलुया। अब आपने ध्यान से समझना, एक ऐसा शहर जो बुद्धिजीवियों, बौद्धिक तौर पे घमंडी, कहां होते हैं ऐसे घमंडी? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को 30 आप समझते हैं पूरा टॉप में कि हमारे जैसा सियाना कोई नहीं है, ये तो गवार लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता। वो लोग थे बौद्धिक तौर पे घमंडी, भौतिक तौर पे यानी पैसों में बहुत समृद्ध, बिजनेस का गढ़ था वो, आर्थिक राजधानी थी, और नैतिक तौर पे भ्रष्ट और हर प्रकार का पाप उसमें फलता और फूलता था। अब इस जगह के ऊपर प्रचार करने के लिए पौलुस ने कहा कि मैं शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। कहता मेरी वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। और एक जगह इसने लिखा कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में। आप क्या समझते हैं, ऐसे शहरों में ऐसे लोगों को आप ज्ञान के साथ उनको बचा सकते हैं? बाइबल कहती आपको आत्मा और सामर्थ का प्रमाण चाहिए अपने प्रचार में। आज क्यों बड़े शहरों में बड़ी कलीसियां स्थापित नहीं होती? क्योंकि अगर आपके प्रचार में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण नहीं, अगर आपने ब्लास्ट नहीं किया होली स्पिरिट का, तो भूल जाओ आप ऐसे शहरों में काम कर सकते हैं। आज की जनरेशन जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो एंड में सुसाइड करता है, अकेला है, क्योंकि वो दिल से। आज की जनरेशन फेक जनरेशन, लाखों फॉलोअर्स पर एक भी प्यार करने वाला नहीं। 2 मिनट लोग आंसू बहाएंगे, उसके बाद आपको भूल जाएंगे। ऐसी जनरेशन को चेंज करने के लिए पौलुस ने कहा मेरी प्रचार में, कहता, सामर्थ का प्रमाण था। मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी कि मैं बहुत ज्ञान इकट्ठा करके जाऊं, कि मैं ज्ञानियों के पास जा रहा हूं और फिर उनको प्रचार करूं, शायद वो मेरी बात का विश्वास करें। कहता मैं उत्तमता के साथ नहीं गया, जबकि बाइबल कहती पौलुस गमलीएल के पांव पर पढ़ाया गया था, एक बड़े हाई टीचर के पास पढ़ाया गया था, पर उसे मालूम था कि यह टीचिंग कोई काम नहीं देने वाली। मुझे आत्मा की सामर्थ और आत्मा का प्रमाण चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए, साइंस चाहिए, वंडर्स चाहिए। इस ऐसे नैतिक तौर पे भ्रष्ट एक शहर को, जो भौतिक दृष्टि से समृद्ध, बहुत अमीर, बहुत ब्लेस्ड पैसों की दृष्टि से, लेकिन नैतिक तौर पे भ्रष्ट है, मुझे आत्मा और सामर्थ का प्रमाण चाहिए। अगर हम हिब्रू, इब्रानियों 2 को पढ़ें, उसकी 1 से 4 आयत तक, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों को जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा, हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वाले के द्वारा इनका निश्चय हुआ। साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों, नाना प्रकार की सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया। इसमें लिखा कि आप इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत काम, यानी साइंस एंड वंडर्स, नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम, पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा वो उसकी गवाही देता रहा। हीलिंग, साइंस एंड वंडर्स। लोग बोलते हैं अंत के दिनों में, बाइबल ये भी कहती कि झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे और चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। आप जानते, जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं कई बार बोलता हूं कि आपके हाथों के ऊपर ऑयल आएगा, आपके हाथों के ऊपर चमकदार चीजें, आप ऐसे स्टोन्स, ऐसे हीरे, ऐसे
सोने की डस्ट आपके हाथों के ऊपर आएगी। लेकिन सब जगह इस चमत्कार को जेन्युइन नहीं किया जाता। ऐसे लोग भी हैं जो गोल्ड अपने हाथों पे लगा के और टच करते लोगों को और बाद में 1 घंटे में बोलेंगे अपने हाथों को चेक करो। ऐसे लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप मेरी स्टोरी को पूरा नहीं जानते। फेक लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक तरफ लड़कियों के साथ सोते और दूसरी तरफ पुलपट के ऊपर प्रीच करते और यीशु मसीह के नाम में मिरेकल करते हुए, फेक मिरेकल करते हुए मैंने देखा। पर ये वो चिन्ह और ये वो चिन्हों की बात नहीं कर रहा, ये फेक चिन्ह की वो बात कर रहा था कि वो प्रॉफिट फेक चिन्ह दिखाएंगे, फेक साइंस दिखाएंगे, फेक चिन्ह दिखाएंगे, पर लोगों को असली लगेंगे, पर है वो फेक, प्रोड्यूस किए हुए। प्रोफेसी फेसबुक से ली गई। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं प्रार्थनाओं में हूं। आप भी प्रार्थनाओं में रहेंगे कि उनका जो किंगडम में एक्सपोज हो, जाहिर हो और लोग बचाए जाए। हमारी यूथ के लिए, जनरेशन के वो लोग सही नहीं। ये हमारा काम है प्रार्थना करना। बिना प्रार्थना परमेश्वर कुछ नहीं करता। लेकिन ये उन साइंस एंड वंडर्स की, वरदानों की परमेश्वर बात कर रहा है जो लंगड़े पे किया गया, और वो लिखा 40 साल से जो करीबन लंगड़ा था वो चला। जो लुस्त्रा में व्यक्ति बैठा था, जो लकवे का बैठा था, जो रोगी बैठे थे, वो लिखा चंगे हुए और सब लोगों के सामने ऐसा हुआ। और लिखा इस सामर्थ के द्वारा पौलुस कहता मैं तुम्हारे पास आया हूं। कौन से शहर में? जो भौतिक पैसों में समृद्ध था, नैतिक तौर पे भ्रष्ट था, हर प्रकार का पाप फलता और फूलता, बुद्धिजीवी वहां रहते थे। और उस जगह पे प्रीच करने के लिए उसने सिर्फ प्रीचिंग का सहारा नहीं लिया। आज जब हम अधूरा प्रचार करते, सुनते और मानते हैं, तभी अधूरे रिजल्ट हमारी लाइफ के ऊपर। कोई तो सिर्फ प्रीच करेगा और बोलेगा हीलिंग ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। उसे मालूम नहीं यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसको मालूम नहीं उद्धार शब्द सिर्फ आत्मिक उद्धार के लिए बाइबल में यूज नहीं हुआ, वो नेशनल उद्धार के लिए, फाइनेंशियल उद्धार के लिए, पारिवारिक उद्धार के लिए, शारीरिक उद्धार के लिए और आत्मिक उद्धार के लिए यूज हुआ। अगर वो बाइबल ध्यान से पढ़े तो परमेश्वर ने हमें शरीर दिया तो हीलिंग भी दी है। उसने हमें आत्मा में नहीं भेजा अगर सिर्फ आत्मा की बातें करनी है। लेकिन उसने कहा मेरी वचन, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, पर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। जो सिर्फ ज्ञान से जाते, ये नहीं काम नहीं होते हैं, पर एक सीमित मात्रा में। लेकिन बाइबल कहती है उसने शहरों को बदल दिया, नैतिक तौर पे भ्रष्ट शहरों को बदल दिया, भौतिक तौर पे समृद्ध शहरों को बदल दिया, घमंडी शहरों को उसने बदल दिया, वहां पे कलीसियां स्थापित की। अगर आप इस पत्री को दोबारा पढ़ें तो इसमें एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जो अपने पिता की पत्नी के साथ सोया और सेक्स किया। उसने अपनी पिता की पत्नी के साथ यानी अपनी सौतेली मां के साथ व्यभिचार किया, और पौलुस उसे कड़े शब्दों में डांटता है कलीसिया को कि तुमने ऐसे व्यक्ति को कलीसिया से उठाकर निकाला क्यों नहीं? तुमने ऐसे व्यक्ति को कलीसिया से उठाकर बाहर क्यों नहीं किया? तुमने उसको शैतान के हाथों में क्यों नहीं सौंपा? उसे अपनी मंडली और अपने उस पवित्र आत्मा के घेरे से जहां आग भरी हुई है उससे बाहर क्यों नहीं निकाला ताकि शैतान उसके शरीर को नाश करे, उसकी आत्मा बचाई जाए? पर आज लोग क्या कहते हैं कि नहीं जी, आपको फलाना रख लेना चाहिए। उन्हें मालूम नहीं स्टोरी क्या है। ये शहर इतना गंदा था कि यहां प्रीच करना, सिर्फ प्रीच करके लोगों को बदलना, ये पॉसिबल नहीं था। अगर आप एक ज्ञान की बात करेंगे, बुद्धिजीवी 10 बातें आपसे करेंगे। यहां आत्मा और सामर्थ का प्रमाण चाहिए था, और बाइबल कहती पौलुस ने वो प्रमाण दिया आत्मा और सामर्थ का। कैसे सेवा करनी मैं आपको यह बता रहा हूं। विदाउट अनॉइंटिंग, विदाउट साइंस, विदाउट वंडर्स, विदाउट आत्मा और सामर्थ के प्रमाण के आप सेवा नहीं कर पाएंगे, इफेक्टिव नहीं कर पाएंगे। आज लोग बातें सुन सुन के बोर हो गए हैं मूसा और एलिया की। उन्हें मूसा एलिया दिखना चाहिए, उन्हें पतरस और पौलुस दिखना चाहिए। हालेलुया। आज उसने कहा तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भर हो। 6 आयत में उसने एक बात लिखी, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश हो जाने वाले हाकिमों का नहीं। अब कहता सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। जिस तरह बहुत बार टीचिंग को लेके आया जाता है, डीप टीचिंग वर्ड ऑफ गॉड में, ताकि वर्ड ऑफ गॉड के डेप्थ में लोगों को ले जाया जा सके। पर याद रखो
इसके साथ आपको आत्मा और सामर्थ का प्रमाण चाहिए। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैंने आपको एक टेस्टिमनी दी थी कि जब चर्चिस को बनाया जा रहा था और अभी भी ये काम चालू है, तो एक ऐसे पास्टर की रिक्वेस्ट थ्रू इंटरनेट मीडिया हमारे पास पहुंची कि इसको जगह की जरूरत है। पर जानते वो हमसे जगह क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि उसकी मंडली में एक ऐसा जन था जो इस चर्च की बुराई करता था। और हम जानते हैं कि बिना पास्टर की सपोर्ट के लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर वो पास्टर के करीब हो तो। और अब उसको शर्म आ रही थी कि इनसे जगह कैसे ले सकता हूं, अब मेरी टीम क्या बोलेगी, मेरे लोग क्या बोलेंगे। रिबिलियस नेचर, विद्रोही नेचर, ऐसे पास्टर जो हीलिंग के खिलाफ बोल चुके हैं, मिरेकल्स के खिलाफ बोल चुके हैं, उन्हें यह नहीं मालूम उनकी सेवकाई की ग्रोथ क्यों रुकी, क्योंकि अब यही हीलिंग्स और मिरेकल्स परमेश्वर उनको देना चाहता था। पर जिस चीज को आप क्रिटिसाइज कर दो वो आपको कभी नहीं मिलती, लेकिन जिसको आपने क्रिटिसाइज किया परमेश्वर उसको ऊंचा करता है और बढ़ाता है और आपको साबित करता है, और लोग अपने आप को मूर्ख की तरह फिर देखते हैं कि हम तो मूर्ख निकले। पौलुस ने कहा इस शहर में जो व्यभिचारी, जो नैतिक तौर पे भ्रष्ट है, हर तरह का पाप, नशा हो, हर तरह का पाप इसमें फलता और फूलता है, ये गढ़ है पाप का। समझदार से समझदार यहां रहता है, पढ़ाकू से पढ़ाकू यहां रहता है, और अमीर से अमीर यहां है। आपको क्या लगता है वो क्या देखें? आज बहुत से लोग बोलते हैं कि हम ऐसे शहर में रहते हैं जहां जगह लेना मुश्किल है, यहां जगह नहीं ली जा सकती, बहुत महंगी जगह है। अगर सामर्थ और आत्मा का प्रमाण हो तो आप चांद पे भी जगह ले सकते हैं। अगर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण हो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अनॉइंटिंग आपके सारे प्रोविजंस को पूरा करती है। याद रखो आपको सेवा करनी है। Thanks for watching.